Hello everyone, welcome back to my channel. This side CMA Hanshika Tyagi, and today in this video we are going to discuss a very interesting topic, and the topic is how we can easily learn cost accounting standards. Basically, cost accounting standards 24 cost accounting standards हैं, उनको हमें याद करना होता है, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और आपकी इंटरव्यूज में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये पर्टिकुलरली एकदम से रेंडमली पूछ लेते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो आपको ऐसे याद होने चाहिए। तो उनको कैसे इजीली याद करें वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को याद करने के लिए टोटली 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। उनको याद करने के लिए मैंने उन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को 5 स्लैब्स में बांट दिया है। तो लाइक 5 कैटेगरीज में मैंने उनको डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट दिखा दूँ। 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपके पास ये ऑलरेडी लिस्ट होगी। तो फिर भी लास्ट में मैं वीडियो के लास्ट में एक बार इस पर्टिकुलर पेज पर फ़ोन को फोकस कर दूंगी ताकि आप लोग कैप्चर कर सको इस चीज़ को। साथ में मैंने इनका जो कोड बनाए हैं वो मैंने स्लैब वाइज डिवाइड करे हैं। जैसे लाइक 1 से लेके 4 तक के लिए ये कोड होगा, 5 से 6 के लिए डी मैट कोड होगा, 7 से लेके 9 तक के लिए इको पैकिंग कोड होगा, और 10 से लेके 13 के लिए हमारा डायरेक्ट एडमिन रिको कोड होगा, और 14 से लेके 24 तक के लिए पोस्ट जोरो की मोटर कोड होगा। तो ये मैंने कोडिंग बना दी है। लास्ट में मैं इस पे भी फोकस कर दूंगी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो से। सो हम इसको कैसे याद करें, ये क्वेश्चन आता है। तो अभी मैं पहले इस जो ये भी है थोड़ा मैंने जो कोडिंग बनाई है उसको आपको थोड़ा समझा दूं कि ये क्या है। लाइक मैंने जैसे फर्स्ट से लेके 4 तक के लिए हर एक स्टैंडर्ड के लिए मैंने एक वर्ड जरूर दिया है। तो हर एक जैसे 1 से लेके 4 इसमें 4 स्टैंडर्ड कवर हो रहे हैं, तो मैंने 4 कोड दिए हैं। 4 है ये CCD OC3। तो इसको हमें कैसे याद करना है, 1 से लेके 4 तक का स्लैब जो है वो है CCD O3। CCD दैट इज कैफे कॉफी डे, और O3 C3 हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा 5 से 6 आता है डी मैट। अगर मैंने DE एक साथ लिखा हुआ है तो ये मत सोचना DEMAT ये 5 वर्ड है, ऐसा नहीं है। अगर मैंने DE को एक साथ लिखा हुआ है दैट मीन्स DE पूरा मिलके एक वर्ड बनाएगा, वो वर्ड बनेगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 से, और MAT बनेगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 से। यहाँ पे 2 ही स्टैंडर्ड कवर हो रहे हैं और मैंने 2 वर्ड्स दे रखे हैं। ऐसे ही यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड कवर हो रहे हैं तो यहाँ पे 3 वर्ड दिए हैं, तो हर स्टैंडर्ड के लिए एक वर्ड दिया है। तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम याद करेंगे इसको। जैसे हमारा फर्स्ट वाला होता है, तो हमने फर्स्ट 4 की कोडिंग दी है। हाँ, एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट बता दूं। आप ये सोचेंगे कि यार आप एक ही पूरे 24 के 24 स्टैंडर्ड्स की एक ही कोडिंग बना देते। मैं बना तो देती, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में जब आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है तो वो एकदम से रैंडमली कुछ भी कोई सा भी स्टैंडर्ड पूछ लेते हैं। तो वो पूछ लेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 क्या होता है। अब आप ये नहीं करोगे कि स्टार्टिंग से कोडिंग याद करना स्टार्ट करोगे फिर उसको टिप्स पे लेके आओगे कोडिंग को, देन आप उसको आंसर करोगे, ऐसे नहीं। आप मैंने स्लैब में डिवाइड कर दिया। अब आपको पता है 7 से आपसे पूछा है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 क्या होता है, तो आपको पता है 8 हमारे तीसरे स्लैब में लाई कर रहा है, और तीसरे स्लैब में हमने क्या दिया है, क्या बोलते हैं 3 कोड दिए हैं। तीसरे स्लैब में 7 से लेकर 9 तक आ रहे हैं, और उसमें हमने 3 कोड दिए थे, और कोड है इको पैकिंग। तो E7 हो गया, पैकिंग 9 हो गया, 8 क्या बचा CO। तो CO से क्या बना है, तो कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। दैट्स इट। ये बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए कि अगर आपसे पूछ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 किस बारे में बात करते हैं, अगर आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाता है तो आप ये नहीं करोगे कि स्टार्टिंग से वो आपको याद करना पड़ेगा। अगर एक ही कोड होता तो आपको स्टार्टिंग से याद करना आता कि 14th पे 17th पे कौन सा कोड आ रहा है, तो ऐसे करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि हमने स्लैब में डिवाइड कर दिया तो आप क्या करोगे 14 से, क्योंकि आपको पता है 14 से लेके 24 तक का हमारा एक स्लैब है, तो 14 से आप स्लैब को स्टार्ट करोगे। तो हम क्या देखेंगे, 14 से हमसे 17 पूछा गया है, तो 14 से हमें याद है पोस्ट जोरो की मोटर हमारा, तो POSDIR। तो हमारा 17 पूछा है, तो 14 15 16 17 चार का गैप है, तो यहाँ पे कौन सा है POSDIR है, मतलब इंटरेस्ट इन फाइनेंस कॉस्ट। तो आप ऐसे रिप्लाई कर दोगे उनको जल्दी से। अगर हम एक ही कोडिंग देते तो आपको स्टार्टिंग से कोडिंग के टिप पे लेके आना पड़ता है कि हमारे 17 नंबर पे कौन सा कोड आ रहा है, तब आप रिप्लाई कर पाते हैं। उससे क्या होता है देरी हो जाएगी और आप इंटरव्यूअर के सामने आपका नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा कि ये इतना सोच के बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमारे आते हैं सबसे पहले वाले C की अगर हम बात करते हैं तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सेकेंड वाला CD जो है, मतलब कि पहला स्टैंडर्ड है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, सेकेंड है हमारा कैप्टिव
कैपेसिटी डिटर्मिनेशन, थर्ड वन है हमारा ओवरहेड, फोर्थ वन है CQ। मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि इसमें इस स्टैंडर्ड में 3 बार C को यूज किया गया है, तो यहाँ पे हमने इसको बोल दिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। फिफ्थ वाले के लिए हमने DE कोड किया है, इसका मतलब है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सिक्स वाले के लिए हमने MAT लिखा है, दैट मीन्स मटेरियल कॉस्ट। सेवन्थ वाला के लिए हमने E लिया है, दैट इज एम्प्लॉय कॉस्ट। एट्थ वाले के लिए हमने CO लिया है, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज। नाइन्थ वाले के लिए हमने पैकिंग लिया, दैट मीन्स पैकिंग मटेरियल कॉस्ट। और 10th वाले के लिए हमने डायरेक्ट लिया, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 11th वाले के लिए हमने एडमिन लिया, दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। 12th वाले के लिए हमने RE लिया है, दैट मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, यहाँ पे आई थिंक रिपेयर में वन मिनट, आई एम जस्ट looking it for my mind, हाँ that right, repair and maintenance cost। and ये लास्ट, ये 13th वन इज CO, दैट इज कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर। फिर हमारा आता है 14 से PU का मतलब है पोल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट। S का मतलब है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। D का मतलब है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। I का मतलब है इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट। यहाँ पे DIR आ रहा है, यहाँ पे है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ये JO से है जॉइंट कॉस्ट। फिर RO से जॉइंट से RO के RO से है हमारा रॉयल्टी एंड टेक्निकल नो हाउ फीस। और फिर Q से आता है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। M से आता है हमारा मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट। O से आता है हमारा ओवरबर्डन रिमूवल कॉस्ट। और TR से आता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू इन द कॉस्ट स्टेटमेंट्स। सो इस जो बातें मैंने बोली हैं उन बातों को बार बार सुनो, इस वीडियो को बार बार सुनो, आपको इजीली सारे स्टैंडर्ड्स याद हो जाएंगे। तो आपको ये कोड याद करने हैं। कोड क्या है? पहले वाले स्लैब का कोड है CCD OC3 एंड सेकेंड वाले कोड का जो स्लैब है उसका कोड है DMAT। थर्ड वाले स्लैब का कोड है इको पैकिंग। फोर्थ वाले जो कोड है उसका जो फोर्थ वाले स्लैब का जो कोड है वो है डायरेक्ट एडमिन रिको। एंड फिफ्थ वाला जो कोड है वो है पोस्ट डिर जोरो क्यू मोटर। पोस्ट डिर कैसे? POSTDIRJOROQMOTR। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जहां पे मैंने छोटे छोटे TR वर्ड, अब MOTOR वाला मोटर मत यूज कर लेना। आपको ये एक बार चेक करना पड़ेगा कि कैसे पोस्ट डिर जोरो क्यू मोटर बनाया है मैंने। इसको याद करो। तो ये 5 अगर आपको याद हो जाते हैं, आपको पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद हो जाएंगे। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये तो सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वीडियो मैं लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को इजीली आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को याद कर सकें। फिर अगर हम बात करते हैं, अभी मैं GST के स्टैंडर्ड्स पे भी वर्क कर रही हूँ, GST के सेक्शंस पे भी वर्क कर रही हूँ। जैसे मैंने बोला था अपने चैनल पे कि मैं सारे सेक्शंस को कैसे इजीली याद करा सकती हूँ आप लोगों को, मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। और अभी कंपनीज एक्ट पे भी मेरा वर्क चल रहा है, लेकिन टाइम लगेगा भी थोड़ा क्योंकि ऑफिस का भी थोड़ा बर्डन रहता है। सो आप लोगों के लिए कुछ भी बस आप लोगों से सपोर्ट चाहिए कि यार आप लोग भी मुझे थोड़ा सपोर्ट करो। अगर आप वो वीडियो देख रहे हो, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो एंड शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इजीली चीजों को कैच कर पाए। अभी अच्छा चलो मैं एक छोटा सा इंटरव्यू ले लेती हूँ। अगर हम बात करें अपने आप, अगर आप इस वीडियो को 3-4 बार सुनोगे तो आपको सारा याद हो जाएगा। आपको ये तो समझ में आ गया कि कोड से आप याद कर सकते हो। सिर्फ 5 कोड आपको याद करने हैं, वो भी इतने इजी से। CCD OC3 इको पैकिंग, CCD OC3, फिर उसके बाद DMAT था, DMAT के बाद आपका इको पैकिंग, देन उसके बाद डायरेक्ट एडमिन रिको एंड देन पोस्ट जोरो क्यू मोटर। ठीक है, ये 5 कोड आपको याद करना है। अब अगर मैं पूछ लूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 किसके बारे में बात करता है, तो आप एग्जाम में क्या करोगे? आपको अभी तो जब आप 3-4 बार उसको याद कर लोगे ना तो आपको अपने आप ही एकदम से क्लिक हो जाएगा। लेकिन फिर भी बाई चांस अगर आपको सिर्फ कोड ही याद है तो आप क्या करोगे? काउंटिंग स्टार्ट करोगे। तो 14 से इसके 5th वाले स्लैब पे आपका 18th आता है, तो आप क्या करोगे? POSTDIR, दैट मीन्स R आ गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। ठीक है, सो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट आपके पास होगी, अगर नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड कॉम्प्लीमेंट्स तो दे ही दो। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।